अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत। मशल और जुनैद तो ये घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ये बात असरा की सास से बर्दाश्त नहीं हो रही। आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि ये लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। वो मशल से पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मशल ने तो कुछ नहीं बताया। असरा का नाम ही नहीं लेती, ना ही सुल्तान का। बस कोसती है तो अपनी दोस्ती को, और फिर कीस पकड़ाते हुए यहाँ से निकल गई। अब यहाँ पर सास बेगम बहुत परेशान है। असरा के पास आती हैं। तुम लोग तो एक दूसरे के बहुत क्लोज हो ना, हर बात शेयर करते हो, कैसे मुमकिन है असरा कि तुम्हें पता ही नहीं कि वो लोग क्यों रातों रात यहाँ से चले गए। कोई डाका पड़ गया क्या? कोई चोरी होगी उनकी? क्या कसूर है हमारा? क्यों इस तरह से छोड़ गए हमें? क्या मसला है? कुछ तो बताओ मुझे। तो असरा तो साफ कह देती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। उसने तो मशल से नहीं पूछा, क्योंकि ये उनका पर्सनल मैटर है। अच्छा नहीं लगता कि वो मशल से इस बारे में कोई बात करे। तो सास कहने लगी, अच्छा ठीक है, लेकिन दोस्त होने के नाते जाकर उसे गले तो लगाओ। मुझे लगता है रात को वो बहुत रोई है, उसकी आंखें काफ़ी सूजी हुई थी। लेकिन असरा जाकर उसे गले लगाना तो दूर, अल्लाह हाफिज भी नहीं कहती। अब यहाँ पर सुल्तान असरा को आड़े हाथों लेता है। क्या मसला है तुम्हारा? आखिर क्या हो तुम? पागल तो नहीं? तुम्हें किसने कहा कि मशल मुझे मैसेजेस करती है और मैं उसे करता हूँ? असरा तो दंग रह गई। आपने ही तो मुझे कहा था वो आपको मैसेजेस करती है, और आपके मोबाइल में उसके मैसेजेस भी थे, मैंने स्क्रीनशॉट लिए तो थे। अब तो सुल्तान चाहता है कि पारीज़े की तरह वो असरा को भी पागल साबित कर दे, और फिर शायद किसी पागल खाने में भी छोड़ आता अगर असरा का मेका उसका साथ ना देता। इसलिए तो उसे पागल बनाने की भरपूर कोशिश करते हुए कहने लगा, तुम्हारे जहन का फतूर है ये। तुम्हें वहम आते हैं कि वो मुझे मैसेजेस कर रही है। ऐसे में तुमने अपने ही वहमों में खुद से ही क्रिएट की है कोई आईडी, और उसका स्क्रीनशॉट लिए और जाकर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया। तुम देखो, अगर कोई आईडी होती तो मेरे मोबाइल में होती ना, तुमने यहीं से स्क्रीनशॉट लिए ना तुम्हारे मुताबिक। और हाँ, अगर मेरे मोबाइल में नहीं, अगर मैंने डिलीट कर दी, तो मशल के मोबाइल में तो कोई रिकॉर्ड होना चाहिए था ना कि वो मुझे मैसेजेस करती है, किस आईडी से करती है, किस नंबर से करती है। कुछ मिला तुम्हें? नहीं ना। पता नहीं क्या मसला है तुम्हारा, तुम तो पूरी की पूरी पागल लगती हो। फजूल में उन पर इल्ज़ामात लगाए, उन्हें घर से निकाल दिया, हालांकि मशल तुम्हारी कितनी अच्छी दोस्त थी। ऐसा क्यों किया तुमने? अब तो असरा परेशान सी हो गई। नहीं सुल्तान, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई वहम नहीं आती, आपने मुझे कहा था। लेकिन सुल्तान तो साफ मुकर जाता है। अब असरा को भी एहसास होने लगेगा कि शायद उसे वाकई वहम आते हैं, शायद वो वाकई अपनी सेंसेस में नहीं, शायद वाकई उसकी पूरी सेंसेस काम करती ही नहीं। सुल्तान इसी तरह से ही तो असरा को अंदर ही अंदर पागल करना चाहता है, जैसे कि कभी उसने परीजे को किया था। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ भी हो, ये ड्रामा अब टू मच हो चुका है। अब तो इसे वाइंड अप होना चाहिए, सुल्तान का अंजाम देखना चाहिए। सुल्तान तो अभी तक शेर का शेर ही है, लोगों पर हुकूमत करता है और दूसरों को बेवकूफ़ बनाता है। ये सब कुछ अब वाइंड अप होना चाहिए। हम तो सुल्तान का अंजाम देखना चाहते हैं, उसके साथ बुरा होता देखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप इस ड्रामे को और लटकता हुआ देखना चाहते हैं, या आप बस अब इसकी लास्ट एपिसोड ही देखना चाहते हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।